सो हेलो गाइस, हियर आई एम अगेन। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आज से हमारा आलू का काम स्टार्ट हो गया है प्रॉपरली। अभी हम खेत पे जा रहे हैं। आज खाद बिखरेगा और ज़मीनें तैयार होंगी। कल से आलू लगेंगे। अभी निकलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ पर हमने खेत बटाई पे रखे हैं। बटाई पे नहीं, मतलब लगान पे रखे हैं। ये आज छोटी सी धनराशि जो किसान को दी जाएगी उसके ज़मीन के बदले में, जो हमने लगान पे रखी है। बाकी ये हमारा लड़का भी अभी जस्ट आया है बैंक में पैसे जमा करके, और चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को आज क्या क्या होता है। तो फाइनली निकल पड़े हैं अपने खेत की तरफ। काफ़ी दूर ये खेत है, लगभग 14 किलोमीटर है हमारे पेट्रोल पंप से। आपको दिखाएंगे इस पे जो गंगा एक्सप्रेस वे आ रहा है, ये वाला खेत भी हमारा ही है। और अभी दिखाते हैं आपको गंगा एक्सप्रेस से कितनी दूर है हमारे पेट्रोल पंप से। क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे के आने की वजह से आप ऐसा मानिए कि कनेक्टिविटी दिल्ली से और अच्छी हो जाएगी हमारी। यहाँ से सीधा हम गंगा एक्सप्रेस वे चढ़ेंगे और अपना ब्रज घाट से भी आगे निकलेंगे जाके, तो इट विल सेव अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स ऑफ जर्नी। इस साल तो पता नहीं क्या बात है, इतने पेट्रोल पंप बांटे हैं सरकार ने। इस रोड पे पहले हमारा और एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, एक और इंडियन ऑयल का, और अब यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे तक 6 किलोमीटर में 6 पेट्रोल पंप बोलिए। पता नहीं क्या करना चाह रही सरकार। ये सामने आप ब्रिज देख पा रहे होंगे, यही है गंगा एक्सप्रेस वे। बहुत अच्छी यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया है एकदम से। यहाँ पर हमारे मतलब हाईवे पे चढ़ने के लिए ये है इधर, और इधर उतरने के लिए ये बना हुआ है। आजकल सब लोग गांव वगैरह के जो भी आते जाते हैं इधर से ही आते हैं। काफ़ी अच्छा रोड कंस्ट्रक्शन है। ऊपर हमने अपने धान भी और मक्का भी सब यहीं सुखाई थी, खाली पड़ा है। अभी तो चल रहा है ना काम बारिश से बचने के लिए। CDS की साइट है, यहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शन वर्कर और जितने भी अधिकारी लोग हैं सब यहीं रह रहे हैं। ये है CDS ऑफिस। वो काम जोरों शोरों पे है, लोगों का बीज निकल के जाना स्टार्ट हो गया है। और अब बहुत तेज़ी से ये नवंबर तक, 15 नवंबर तक ऑलमोस्ट एरिया पैक हो जाएगा आलू से। तो गए हम गांव में, और ये वाली सारी ज़मीनें हमने रखी हैं। हमारा ट्रैक्टर खड़ा है और यहाँ खाद बिखरने का काम चालू होगा। ये खाद बिखराई हमारी शुरू हो चुकी है। लड़के लगे पड़े हैं, आराम आराम से बिखेर रहा है। एक सार बिखेरना, एक सार बिल्कुल। तो हमने ये रखा है, और एक वो जो कोठरिया दिखाई दे रही है उधर है 25 बीघे, ये है 15 बीघे। टोटल यहाँ पे लगभग हमने 100 बीघे ज़मीन रखी है। और खाद बिखराई का कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं, चल रहा है। कल शुरुआत कर देंगे आलू लगाई की, पहला खेत लगेगा ये। गाइस अब ये लोग जो है अपना खाद डालते रहेंगे। दूसरे वाले खेत में पहुंच चुके हैं, अब हम चलते हैं घर। तो हम चल दिए घर, बहुत हो रही है गर्मी। अभी लड़के खाद वाद डाल के अपना पहुंचेंगे। कल जब आलू लगेंगे तब हम आएंगे यहाँ। अब ये खाद डालने के बाद में हल से जब जुतेगी ज़मीन, और हल से जुतने के बाद में खेत बिल्कुल तैयार हो जाएगा आलू लगने के लिए। हमारा ट्रैक्टर तैयार खड़ा है, जैसे खाद बिखर जाएगा उसके बाद ही काम शुरू कर देंगे। गांव के रास्ते बड़े ही बढ़िया हैं एकदम, शांति बहुत है गांव में। यहाँ कोई ज़्यादा चिकर पिके का काम नहीं है, और ज़्यादा दूर भी नहीं है ये मेन रोड से गांव। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2.5 किलोमीटर अंदर आया हूँ। 2.5 भी नहीं होगा, आई गेस 1 ही किलोमीटर होगा ऑन रोड से। ये नया कोल्ड स्टोरेज बन रहा है। इस खेत में भी हमने आलू लगाए थे कभी, आज से 2 से 3 साल पहले की बात है। ये एक ही खेत है 88 बीघे का, बट अब ये अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या फॉर्चुनेटली अब ये जो है 3 हिस्सों में बट गया है। अपने अलग अलग पार्टनर हो चुके हैं इसके। और ये आप देख ही रहे होंगे बीच में डंडे खड़े हैं, बाउंड्री वॉल। एक हिस्सा ये है जिसमें कुछ नहीं बुआ हुआ, दूसरा हिस्से में धान कटे हैं, तीसरा हिस्सा कोल्ड स्टोरेज वाले ने अपना कोल्ड स्टोरेज बना लिया। और ये हम सीधा मेन रोड पे आ चुके हैं। यहाँ से कर लेते, सामने मेन रोड है। ये देखो जी, आ गए मेन रोड पे।
बहुत पास में ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और ये सामने जो खेत दिख रहा है ना, बिल्कुल सामने खाली पड़ा हुआ ग्रीन ग्रीन। कहानी भी मैं बताऊँ आपको, ये खेत हमारे पास था कम से कम 9 साल 8 साल हमारे पास ही था। ये प्रॉपर्टी मेरे ताऊ जी करते थे कभी, और ये सरकारी ज़मीन है दरअसल, फौजियों को मिलती है ये। जब कभी कुछ अनफॉर्चुनेट सीन्स हो जाते हैं तो उनकी फैमिली को दी जाती है। तो ये उसी टाइप की प्रॉपर्टी थी। तो एक कोई व्यक्ति थे यहाँ मीडिएटर बने हुए, वो करते थे। बट फिर जो है ऊपर से आदेश आया गवर्नमेंट का कि नहीं, आप किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि ये जो पैसा था ऊपर पहुँचाते नहीं थे। आपको तो पता ही है मीडिएटर्स के काम क्या था। तो उसके बाद से ये हमारे हाथ से छूटी, और फिर उसके बाद कभी किसी ने नहीं करी। बहुत ही ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा टीला था ये, जिसको हमने ठीक कराया था। और अपना ट्यूबवेल, अपना बोरिंग कराया था हमने भी यहाँ पे, अपना समरसेबल कराया था सरकारी ज़मीन में। अब तो खैर कुछ भी नहीं है, सब उखाड़ के ले गए। लेकिन अभी भी हमारी लाइन जो समरसेबल की थी, पाइपलाइन, वो इसी नहीं पड़ी है। अच्छा, हम जो खाद यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट का 12 32 16 करके आता है, और पता नहीं क्यों अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई उसकी। ऊपर से एक आधार कार्ड लगाने पे, खतौनी लगाने पे 15 कट्टे 5 कट्टे प्लस DAP, अब इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। ऊपर से पूरा दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बड़ा ही अपने आप में टफ टास्क हो गया है ये भी आजकल खेती करना भी, क्योंकि खाद की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर हम प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे ज़मीन में से। और अब क्या है कि 14-35-14 लगाया है हमने, एक सुपर का कट्टा डाला और पोटास का कट्टा डाला है। वैसे तो हम 2 कट्टे बीघे का खाद डाला करते थे, अब जो है 1 कट्टा बीघे का खाद डाला है 14-35-14, और 1 ग्रो प्लस का सुपर का कट्टा डाला है, और एक आपका पोटास का कट्टा डाला है। 10 किलो बीघे का पोटास है। बाकी सुपर में जिंक, सल्फर, काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें, जो कि पर्याप्त हैं आलू की खेती के लिए। ज़्यादा खाद डाल के भी क्या ही करना है, क्योंकि ज़मीन उतना ही मांगती है जितना उसको ज़रूरत होती है। बाकी तो सब वेस्ट ही हो जाता है, अगली फसलों के लिए काम में पड़ा रहता है। तो ज़्यादा कोई फालतू का खर्चा हमने करा नहीं। लगभग इसका भी हिसाब किताब अगर हम लगाएं तो खाद इतना महंगा हो गया है कि 2200-2100 रुपये का कट्टा मिल रहा है। सुपर का कट्टा 700 रुपये का, पोटास का कट्टा 1800 रुपये का। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो लगभग 4500 रुपये भी खर्चा आ रहा है सिर्फ खाद ही खाद का। अभी इतना महंगा खाद है, क्या कर सकते हैं जी। गवर्नमेंट की सब्सिडी होते हुए भी इतना महंगा है। और बात करें हमारे आलू की, तो आलू का तो रेट आप जान ही रहे कितना है। बिल्कुल मट्टी कटी पड़ी है, आलू की कोई रेट नहीं है जी, बिक रहा है बिल्कुल थोक के भाव। 10 रुपये 11 रुपये कोई रेट है, इतना खर्चा है बेहिसाब वाला। और कोल्ड स्टोरेज ले लेता है 300 रुपये कुंटल का, कम से कम नहीं तो 1500 रुपये कुंटल, एटलीस्ट 15 रुपये किलो तो आलू बिकना ही चाहिए। रिटेल में नहीं, होलसेल में। रिटेल वाले तो 20-25-30 इतना कितना मर्जी बेच लो, उनका तो जितना में कभी बेच लेंगे वो तो उनका अपना है ही। लेकिन हम क्या बेच पाएंगे मंडी में जाके, मैटर वो करता है हमारे लिए। तो रिटेल वाला तो फुटकर में बेच लेता है अच्छा खासा रेट का। वो तो 10 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में बेचता है, खरीदने वाले खरीदते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। खेती करना भी कोई बहुत सिंपल टास्क नहीं रह गया आजकल। इट्स अपने आप में साइंस है। ज़मीन में किसी चीज़ को लगा के उसको उगाना, पालना, टाइम सब चीज़ें देखी जाती हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स लगेंगे, इंसेक्टिसाइड लगेगा, काफ़ी सारी दवाइयाँ और भी लगेंगी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बीमारी रोकने के लिए। क्योंकि ठंड में ओस पड़ती है जब, और उसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ आने का डर रहता है। तो उसको ठीक रखने के लिए पहले ही स्प्रे किए जाते हैं, और बाकी हम ऐसे आपको बताएंगे। वैसे खेती करने का अपना अलग मज़ा भी है, ऐसी बात नहीं है। जब रेट आता है तो आगे पीछे का सब सिस्टम एक बराबर हो जाता है। तो 2019 में मैं जॉब भी करता था, ये पेट्रोल पंप वगैरह, और खेती से तो मैं काफ़ी दूर ही था उस टाइम, और मैं रहता भी दिल्ली में ही था। बट फिर चीज़ें बदली, क्योंकि नौकरी में कोई गुजारा था नहीं। शादी होने के बाद में खर्चे बढ़ जाते हैं, और फिर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, हमारी ज़मीनें वगैरह सब यहाँ थी। मेरा एक छोटा ब्रदर था, वो भी एक्सपायर कर गया था पहले, तो मेरे फादर भी नहीं है।
तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देखना भी था, तो किसी वजह से यहाँ पर आना हुआ। 2019 में आलू लगाए हमने बड़े लेवल पे, लगभग 150 बीघे आलू लगाए थे, और लॉकडाउन हुआ 2022-20 में, और उस साल इतना अच्छा रेट आया, लगभग 3500-4000 रुपये कुंटल बिका। इवन आप ऐसा मान के चलिए कि मैंने लगभग अपने 4 सालों की कमाई एक ही साल में कर ली थी, इवन ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग खटका और देन आई रिजाइन द जॉब। फिर मैंने छोड़ दिया नौकरी वोकरी सब करना, और लॉकडाउन की वजह से मैं यहीं रुक गया, और मैं जब से यहीं हूँ। पेट्रोल पंप भी लगाया, फिर उसी बीच हमने लॉकडाउन से पहले ही फॉर्म भर दिया था 18 में, लेकिन रिजेक्ट हो गया था। बट जब ऊपर वाला चाह लेता है किसी को राजा बनाना है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता उसे। अभी राजा बने नहीं है, अंडर प्रोसेस है, लेकिन कोशिश पूरी है कि कुछ बेहतर करें, अपने परिवार का नाम बढ़ाएं आगे, और देखते हैं कहाँ ले जाएगी मंजिल हमें। खासा चला हूँ अभी मैं खेत पे से, पता नहीं क्या दो लाइटें जलने लगी हैं इसमें। जाके दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ इसको क्या प्रॉब्लम आ गई। तो जैसे कि लाइट्स आ रही थी अभी मैंने ठीक करा ली है, स्कैनर लगाए, पता नहीं क्या डिफ़ॉल्ट बता रहा था। अभी फाइल मेरा ठीक हो चुका है सब कुछ, और बस हम घर की तरफ चलते हुए 2 से 1 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। इस सीधे हाथ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे परिवार में ही है, तेजराम सिंह आर्य उनकी कोठी है, और काफ़ी प्रसिद्ध है ये जगह। दिल्ली से आप बस में बैठेंगे और कह देंगे तेजराम की कोठी पे उतरना है, तो यहीं उतार देगा आपको। और ये कुछ हमारे घर का एंट्री है, ये हम अपनी एंट्री करते हुए जस्ट अ मोमेंट, इधर कुछ गायें भैंसे पलती रहती हैं अपनी। ये आ गए हम घर। आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी और देखते हैं क्या होता है।